नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर स्टडी विद आकाश में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी एक फसल है, दाल की फसल, जिसका नाम है मूंग। तो आज हम मूंग के बारे में मुख्यतः पढ़ने वाले हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो विग्ना रेडिएटा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि विग्ना रेडिएटा जो है मूंग का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है कभी भी। तो विग्ना रेडिएटा आपको ध्यान में रखना है। इसकी कुल जो है वो लेगुमिनेसी या फैबेसी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी सबसे बड़ी बात कि इसकी उत्पत्ति आपके भारत में ही हुई है, तो ये ध्यान रखना है। इसके गुणसूत्र की बात करें तो 2n बराबर 24 होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य कर रहा है इस टाइम, तो मूंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका एमपी कर रहा है। ठीक है, ये जल के प्रति जो है आपकी बहुत ही सहिष्णु फसल है। आपकी जो मूंग है वो जल के प्रति बहुत ही सहिष्णु है, यानी जल इसको ज़्यादा चाहिए नहीं। अगर ज़्यादा हो गया तो सड़ जाएगा। मूंग के दानों में अगर हम बात करें कौन से विटामिन की बात पाई जाती है, तो विटामिन सी पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपको स्कर्वी रोग नहीं होगा। मूंग में प्रोटीन आपसे पूछा जा सकता है, 25% है आपका। वसा की बात करें तो 1.3% होता है। अंकुरण कौन सा पाया जाता है? तो इसमें एपेजियल अंकुरण पाया जाता है। ठीक है, ऊपरी भूमिक। पुष्पक्रम की बात करें तो उस पुष्पक्रम का नाम रेशीम है। आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को भी। मूंग में कौन सा पर परागण होता है? तो ये स्वपरागण होता है। कौन सा परागण होता है? ये स्वपरागण होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सीड दर जो है, सीड रेट की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम हम इसके 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप मिश्रित फसल में बोना चाहते हैं तो 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपके हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। अगर आप गर्मी में ही खेती कर रहे हैं तो 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपका लगेगा जायद में। ठीक है, और अगर ठंडी में कर रहे हैं तो 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपका सही रहेगा। अगर हम मूंग की जलमांग की बात करें तो 350 मिलीमीटर इसके लिए परफेक्ट रहेगा। ठीक है, मूंग की पहली सिंचाई हम कब करते हैं? तो 20 से 25 दिन बाद कर देते हैं। बुआई की उसके 20 से 25 दिन बाद। मूंग के बीज हम कितनी गहराई पर बोते हैं? तो 5 सेंटीमीटर गहराई पर हम बोते हैं। रोपण दूरी जो होती है 30/10 सेंटीमीटर होती है। किस्मों की बात करें तो K851, पूसा वैशाखी टाइप 44 जो है, पंत मूंग 1 है, RMG 344 और बहुत सारी किस्में आप इन्हें पढ़ सकते हैं। पूसा विशाल भी आपकी फेमस है जायद के लिए। गन्ने के साथ अंतरा कृषि यदि कर रहे हैं तो मूंग की उपयुक्त किस्म आपकी होगी पूसा वैशाखी होगी, जो आपको इम्पॉर्टेंट है। इसी का नाम टाइप 44 है। उपज की बात करें तो 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर आपका मूंग की उपज होती है, उत्पादन होता है। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे रोग भी लगते हैं, जैसे कि पीला मोज़ेक वायरस रोग। ये आपका बहुत ही फेमस रोग है। तो ये पहली बात तो वायरस से हो रहा है। ये सफ़ेद मक्खी आपकी इसको लाके पीला मोज़ेक विषाणु रोग जो है आपके पौधों पर लगाती है। ठीक है, लीफ कर्ल जो है वो भी वायरस के द्वारा ही होता है। हम बात करें कि मूंग में खरपतवार नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे, तो फ्लूक्लोरेलिन या बेसालिन जो है उसका उपयोग करेंगे। और ये हम 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर PPI का प्रयोग करेंगे। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। मूंग की उत्परिवर्तित किस्म अगर हम बात करें तो ये धूलिया है। 1980 में इसका विकास हुआ। और देखिए वीडियो बहुत छोटा हो जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने जो है इसमें एक टॉपिक और जो मोठ वीन है उसको भी सम्मिलित कर लिया है, ताकि ये थोड़ा आपके टाइम टेकिंग रहे और 10 मिनट के अंदर का वीडियो लगभग रहे। तो मोठ बीन जो है आपका मूंग खत्म हो गया, मोठ बीन पर स्टार्ट हो गया। इसका अन्य नाम की बात करें तो इसको ड्यू बीन या किडनी बीन भी कहते हैं। तो किडनी बीन आपका ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो विग्ना एकोनेटी फोलिया जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। कुल इसका वही है लेग्युमिनेसी या फिर फैबेसी। उत्पत्ति स्थल इसका भी भारत ही है। गुणसूत्र संख्या इसमें 2n बराबर 22 होता है। प्रोटीन जो है आपका 18 से 23% होता है। और राजस्थान जो है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में, क्षेत्रफल में भी और उत्पादन में भी प्रथम स्थान रख रहा है। अब यहाँ पे मोठ की फसल जो है ये भी सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली फसल आपकी है, क्योंकि राजस्थान में हो रही है तो इसका मतलब तो सूखा ये सहेगी ही। पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान जो है इसके वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। जलमांग जो है वो 200 से 300 मिलीमीटर जो है इसके आसपास होता है। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप इतनी तेज़ी से क्यों चल रहे हैं। असल में मैं आपका समय बर्बाद फर्जी चीज़ों में नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ। आपको जितनी काम की चीज़ें हैं बस सिर्फ वही बताई जा रही हैं। आप उनको बार बार देखेंगे वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है,
मोठ जो है मृदा क्षरण को रोकने वाली आपकी ये मुख्य फसल है। मृदा क्षरण को रोकने का मतलब है इसकी जो जड़ें होती हैं वो जकड़े रहती हैं मृदा को। तो मृदा जो आपकी है, पानी अगर बरसात हो रही है तो ये फिर बहेंगी नहीं, आपकी मृदा जकड़े रहेंगी, तो ये मृदा क्षरण को रोकने वाली फसल है। यहीं पर हम अगर बात करें इसकी सीड रेट की, तो शुद्ध फसल अगर आप बो रहे हैं तो 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मिश्रित कर रहे हैं तो 6 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सामान्य रोपण दूरी की बात करें तो 45 गुणे 15 सेंटीमीटर हम इसकी रखते हैं, और बीजों को बोने की गहराई जो है वो आपकी 5 से 6 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है। प्रमुख किस्मों की बात करें तो जड़िया ज्वाला है, ये जॉबनेर से विकसित की गई है। उड़द की क्लास हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो जड़िया व ज्वाला है। RMO 40 है, ये सूखा सहनशील है। यही आपकी इम्पॉर्टेंट है। RMO 40 ये मोठ की है, सूखा सहनशील किस्म है। ठीक है। RMO 435 है, इसको मरु बहार कहा जाता है। RMO 257 है। RMB 25 है। RMO 225 है, इसको मरुवरदान कहते हैं। FM जो 96 है, यह सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है। ठीक है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट बन सकती है। अब IPC MO जो है वो 912, इसका भी विकास हुआ। काजरी मोठ 1 जिसे CZM 79 कहते हैं, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें हम जो शाकनाशी उपयोग करेंगे उसका नाम है फ्लूक्लोरलीन। ठीक है। ये 0.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर बुआई के पहले ही हम इसका प्रयोग खेतों में कर देते हैं। तो ये मोठ और मूंग ये दोनों टॉपिक आज ख़त्म हुए। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय एग्रीकल्चर।